हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अनुकूल कुमार। आप देख रहे हैं लेक्चर 4, जिसमें आज का हमारा मोटिव है रिएक्शन फाइंड आउट करना, शेयर फोर्स डायग्राम बनाना, बीएमडी यानी कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, प्लस हम एक बीम को डिजाइन करेंगे। ठीक है, तो यहां पर प्रूफ के साथ हम काम करने वाले हैं। ये क्वेश्चन है जिसका आंसर, सॉल्व्ड आंसर यहां पर आप देख पा रहे हो। यस, यहां पर ये देखिए, इसको बोलते हैं यहां पर रिएक्शंस। ठीक है, ये मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा और कुछ आपके लिए टास्क भी है। ठीक है, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिए, जिसमें आपको क्वेश्चन मिलेगा। प्रैक्टिस कीजिए, डाउट आता है तो आप यहां पर ग्रुप के अंदर टेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर कमेंट भी कर सकते हैं। तो ये रहा आपका यहां पर क्वेश्चन, जिसके अंदर आपके पास सभी तरीके के लोड्स हैं। यहां पर इस क्वेश्चन की स्पेशलिटी यहां पर अगर आप नोटिस करेंगे तो ये देखो, यहां पर आपके पास क्या है, ये यूडीएल है। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे तो पॉइंट लोड भी है, यहां पर आप देखेंगे तो आपके पास यूवीएल भी है, यूनिवर्सल वेरिंग लोड। ठीक है, यूनिवर्सल डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यहां पर अब कुछ नया क्या है बाकी वीडियो से, तो यहां पर देखेंगे लास्ट वीडियो में जब हम कर रहे थे तो जो टोटल डिस्टेंस होता था, जैसे 4 मीटर 6 मीटर या कुछ भी, तो वो आपका गिवन होता था। यहां पर आपके एक ही बीम के अंदर, सिंपली सपोर्टेड बीम के अंदर अलग अलग यहां पर पॉइंट्स है, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, आइए चलते हैं विद प्रूफ यहां पर करते हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन करेंगे, दोनों काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर उससे पहले मैं आपको ये पीडीएफ का लिंक भी नीचे शेयर कर दूंगा, ताकि यहां पर अगर आप अपना स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो सिविल इंजीनियर या फिर आप आर्किटेक्चरल में पढ़े थे वो भूल गए हैं, तो आप यहां पर रिवाइज कर सकें। तो यहां पर देखिए, टाइप ऑफ लोड के बारे में आपको मिल जाएगा पूरा डिटेल। जैसे यहां पर देखिए कंसंट्रेटेड लोड जो आपका पॉइंट लोड हो रहा है, यूडीएल लोड। यूडीएल लोड का एक एग्जांपल मैं अगर दूं, ये क्यों आपका ऐसे ऐसे स्प्रिंग की तरह दिखता है, तो यहां पर इसका एग्जांपल कुछ इस तरीके से आप समझिए। फॉर एन एग्जांपल, आपके पास ये एक क्या है, रेक्टेंगल या फिर कोई एक स्लैब मान लीजिए, जिसका साइज यहां पर 10 फीट बाय 10 फीट है। अब यहां पर आपने कोई यहां पर एक कारपेट बिछा रखी है। ठीक है, तो ये जो कारपेट आपकी बिछ रखी है ना पर, इसको हम यहां पर एज ए यूडीएल कंसीडर करते हैं, बिकॉज आपके पूरे एरिया के ऊपर ये एक्ट कर रहा है। ठीक है, इसलिए यहां पर इसको यूडीएल करते हैं, और इसका वेट जो है वो बिल्कुल सेम है हर तरफ से, इसलिए हम इसका रिप्रेजेंटेशन कभी भी कुछ इस तरीके से करते हैं। बात करें यहां पर यूवीएल टर्म के बारे में, तो यूवीएल आपका देख सकते हो ट्रायंगल क्यों दिखता है, बिकॉज यहां पर जैसे ब्रिक वॉल है तो यहां पर देख सकते हैं किस तरीके से इंक्लाइंड है, या फिर कोई भी आप अगर रूफ को देखोगे तो वो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है, राइट। तो ये भी तो आपका एक यूवीएल का कंसिडरेशन है। तो ये एक तरह का रिवीजन पॉइंट था, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब यहां पर सॉफ्टवेयर पे मूव करते हैं और विद प्रूफ यहां पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम आ गए हैं अपने इंटरफेस पर। सबसे पहले आपको यहां पर थर्ड पॉइंट, बाकी जो सेटिंग्स मैंने कर रखी है यही कर देंगे आप। मैं हिट ओके करूंगा। यहां पर ग्रिड कैसे देनी है, ठीक है, तो यहां पर मैं अब आपको कस्टम ग्रिड की स्पेसिंग करना बताऊंगा। ठीक है ना, जैसे मैं कस्टम ग्रिड सेटिंग पर जा रहा हूं, हिट एडिट किया मैंने, तो देखिए डिफॉल्ट में यहां पर ABCD 1 2 3 4 लिखा रहा है। बट यहां पर जाने से पहले आप क्या करिए, यूनिफॉर्म ग्रिड के अंदर अपनी ये डाटा डाल दीजिए। ठीक है, कैसे करना है आइए समझते हैं इसको। तो यहां पर मैं क्या करने जा रहा हूं, उस क्वेश्चन पर आपको लेकर चलता हूं और समझाता हूं कि कंसेप्ट क्या है। यहां पर ग्रिडिंग थोड़ा अलग तरीके से करना होगा आपको। तो अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, यहां पर आपको ये x मानना होता है, ये y मानना होता है। देन मैंने ये भी आपको बताया था कि जैसे ये आपका x है, तो इसके जो जो परपेंडिकुलर जा रहा है वो आपको पॉइंट्स कंसीडर करने हैं। तो यहां पर नंबर ऑफ पॉइंट कितने हैं, नंबर 1 पॉइंट 2 3 और 4, यानी कि x का ग्रिड कितना बना 4 और y का ग्रिड कितना है 1, क्योंकि ये टोटल यहां से यहां तक एक ही पॉइंट है, राइट। तो ये हम डाटा वहां पर कैसे इनपुट करेंगे। अब यहां पर नया क्यों है, मैं कस्टम पर क्यों जा रहा हूं, क्योंकि हमारे पास कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस गिवन है। तो आइए चलते हैं इंटरफेस के अंदर और यहां पर समझते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो याद रखिए यहां पर 1.5 है सबसे पहला, है ना। तो नंबर यहां पर मैं डालूंगा सबसे पहले, तो इसको क्या करना है, मेरे को नंबर 4 ही रहने दूंगा, y को मैं 1 कर दूंगा। अब अगर मैं कस्टम ग्रिड स्पेसिंग पर जाता हूं और एडिट ग्रिड स्पेसिंग करता हूं, तो अगर आप नोटिस करोगे ना, तो यहां पर देखो ऑटोमेटिक ये वैल्यूज चेंज हो गए हैं। इस तरीके से आपको क्या करना पड़ता, नॉर्मली आपको डिलीट क्लिक करना पड़ता या फिर ऐड अलग से करना पड़ता है ना, तो टाइम सेविंग होता है इस तरीके से।
स्पेसिंग कैसे डालना है, सबसे पहला हमारा ए पॉइंट क्या है, यहां पर मैं इस पर्टिकुलर इमेज के अंदर नेमिंग कर देता हूं जिससे आपको थोड़ा सा समझने में आसानी रहेगा। ठीक है, तो मैं कंसिडर करके चलता हूं कि ये जो है हमारा ये वाला पॉइंट, ये ए है, ये बी, सी और ये वाला डी। तो यहां से यहां तक आपका कितना है 1.5, बहुत आसान है। तो यहां पर मैं वापस से अपने सेटअप पर एक बार चलता हूं और ये ए तो मेरा 0 था, देन 1.5 था, उसके बाद 0.5 था, तो 1.5 प्लस 0.5, ठीक है, हिट एंटर करूंगा, आ गया 2। लास्ट वाला कितना है 2 प्लस 3, हिट कर दूंगा एंटर, और यहां पर आपके पास विजुअल भी हो रहा है। ठीक है ना, तो समझ में आ गया होगा कैसे लेंगे। y के अंदर तो हमें कुछ भी लेना नहीं है। ठीक है, तो यहां पर नेक्स्ट आपके पास एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, बबल का साइज। बबल का साइज यहां पर 1250 है, जिसकी वजह से आप ये बहुत बड़े बड़े से देख पा रहे हैं। इसको छोटा कर लेते हैं, यहां पर मैं 300 डाल देता हूं, आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको फिल कर देंगे। मैं यहां पर हिट ओके करूंगा, देन यहां पर अगेन हिट ओके करूंगा। लेकिन उससे पहले आपको मैं एक और पॉइंट समझाता हूं। यहां पर सिंपल स्टोरेज डाटा के अंदर फॉर एग्जांपल अभी हमें करना तो वैसे 1 चाहिए, बट मैं इसको नंबर 4 ही करके छोड़ देता हूं, और यहां पर इसकी चेंजेस हम अंदर करेंगे सॉफ्टवेयर के अंदर जाके। तो यहां पर देखो नंबर 4 होने की वजह से आपके पास ग्रिड्स बहुत ज्यादा आ गई हैं। ठीक है, तो यहां पर चलिए इसको हम करते हैं, कैसे करना है अच्छे से देखेंगे। यहां पर एडिट पर जाएंगे, देन यहां पर एडिट स्टोरेज एंड ग्रिड सिस्टम दिख रहा है आपको, क्लिक करने के बाद मॉडिफाई शो स्टोरेज डाटा पे क्लिक करेंगे। यहां पर राइट क्लिक करना है, डिलीट स्टोरेज, डिलीट एग्जिस्टिंग स्टोरेज पे मैं क्लिक कर दूंगा। जितने नंबर ऑफ स्टोरेज आपको चाहिए वो आप रहने दीजिए। तो अभी हमें कितना चाहिए यहां पर, एक तो बेसमेंट, यानी कि मैं ड्रॉ करके समझाऊंगा ताकि आपको डिटेल में समझ में आ पाए। ये आपका बेसमेंट हुआ और ये आपका स्टोरेज 1 हुआ। ठीक है, तो यस, इन दोनों को रहने देता हूं। अब यहां पर आप अगर रिफ्रेश व्यू करेंगे तो यहां पर आपको प्रीव्यू भी हो जाएगा। मैं यहां पर हिट ओके कर देता हूं, अगेन हिट ओके कर देता हूं। यहां पर आपको 3D व्यू का काम नहीं है तो आप यहां पर बंद कर लीजिए। अब ऑलवेज अगर आपको बीम के अंदर कुछ भी असाइन करना है तो ऑलवेज गो विद द एलिवेशन वाला व्यू। ठीक है, हिट अप्लाई करूंगा मैं और हिट ओके कर दिया। तो अभी हम आ चुके हैं एलिवेशन 1 पर। अब इसमें बाकी जो हमें असाइन करने हैं मटेरियल प्रॉपर्टी सेक्शन वो बनाएंगे। तो जो हमने वैल्यूज लास्ट क्वेश्चन में ली थी, हम सेम यही क्वेश्चंस का जो वैल्यू है वो पिक करेंगे। ठीक है, देन हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यस, यहां पर आपको जो होमवर्क दूंगा वो टेलीग्राम पर मिल जाएगा आपको, तो जरूर चेकआउट कीजिए टेलीग्राम का ग्रुप। वीडियो पसंद आ रही है, डिटेलिंग पसंद आ रही है, मेरी समझाने का तरीका पसंद आ रहा है तो यार वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए यहां पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हम निकालेंगे, शेयर फोर्स निकालेंगे। पहले कुछ ये वैल्यूज असाइन कर लेते हैं। तो जो हमारा FCK है यानी कि कंक्रीट का ग्रेड, वो हम M15 डालते हैं। तो चलिए फटाफट से चलते हैं यहां पर ई टाइप स्टोरेज के अंदर। देन यहां पर मैं जाऊंगा डिफाइन मटेरियल प्रॉपर्टीज, और मैं गाइस यहां पर थोड़ा सा स्पीड करूंगा क्योंकि यहां पर आप जानते हो मैं लास्ट वीडियो में आपको समझाया था कि कैसे कैसे करना होता है। ऐड न्यू पर मैं गया, यहां पर रीजन में इंडिया, यहां पर मुझे कंक्रीट डिफाइन करना है और यहां पर मैंने ग्रेड सेलेक्ट कर लिया। हिट ओके करके अगेन हिट ओके, ऐड न्यू मटेरियल, मैं रीबार लूंगा, 415 को हिट ओके किया, अगेन ऐड न्यू मटेरियल और 250 हिट ओके, अगेन हिट ओके, और ये मैंने ओके दोबारा से कर दिया। डिफाइन में सेक्शन प्रॉपर्टीज, फ्रेम सेक्शन पर जाऊंगा, ऐड न्यू मटेरियल। ध्यान रहे आपका सिलेक्शन शेप के अंदर कंक्रीट रेक्टेंगुलर सेलेक्टेड रहे। यहां पर मैं कंक्रीट सेलेक्ट कर लेता हूं वापस से, और यहां पर जो भी आप साइज डालना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं 400 बाय 300 डालना चाहता हूं। मटेरियल M15 यूज करूंगा मैं। यहां पर साइज डिफाइन करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, मॉडिफाई शो रीबार्स पर मैं क्लिक करूंगा। मैं बीम के लिए काम कर रहा हूं तो मैंने बीम ले लिया। एग्जाम्पल के तौर पे 25 में अभी ले लेता हूं। 415 एज अ लॉन्गिट्यूडनल बार्स लिया मैंने। कन्फाइनमेंट बार जो हमारी टाइज होती है वो मैं यहां पर 250 करके हिट ओके, देन हिट ओके कर देता हूं। करने के बाद, इतना काम करने के बाद आपको ड्रॉ करना है बीम। तो यहां पर मैं लास्ट लेक्चर में भी बता चुका हूं ड्रॉ कैसे करना होता है। मेक श्योर प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट के अंदर जाकर आप यहां पर अपने दिए गए सेक्शन प्रॉपर्टी को सेलेक्ट कर लें। पहले पॉइंट को सेलेक्ट करूंगा, दूसरे पॉइंट को मैं सेलेक्ट करूंगा। देख सकते हो 1 पॉइंट आपको लिखा भी आ रहा है 1.5। अगेन आपको इसी तरीके से काम करना होगा।
तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि मैंने कैसे यहाँ पर बीम को लगाया। नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं। अब हमारे पास कुछ यहाँ पर दो रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर एक हमारे पास हिंज है तो दूसरी साइड हमारे पास रोलर है। ये पॉइंट्स भी आपको नीचे दिए गए लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है, अगर आप भूल चुके हैं अपनी थ्योरी तो एक बार रिकॉल जरूर कर लें। ये आपको पीडीएफ एक बार स्टडी करना चाहिए। बहुत शॉर्ट पीडीएफ है 12 पेजेस का, जिसमें से पेज 5 के ऊपर आपको रिएक्शंस के बारे में टोटल इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। तो चलिए यहाँ पर ये तो आप स्टडी कर लेना, बट फिलहाल एक तरफ हिंज है और दूसरी साइड रोलर है, तो इसको हम असाइन करते हैं। आपको ऐसा अपने माउस के लेफ्ट बटन को होल्ड रखना है और ड्रैग करना है, देन आप यहां पर इसको सेलेक्ट कर पाएंगे। आपको जाना होगा यहां पर असाइन में, देन ज्वाइंट और रिस्ट्रेंट, ठीक है। देन यहां पर रिस्ट्रेंट के अंदर अभी हमें ये वाला सेलेक्ट करना है, हिंज। अप्लाई करूंगा, सेम विंडो पे रह के मैं दूसरे को सेलेक्ट कर लेता हूं और यहां पर मैं रोलर को अप्लाई कर देता हूं। इतना करने के बाद आपके पास यहां पर सिंबल भी बने हुए आ रहे हैं, अगर आप नोटिस करें तो। अब गाइस यहां पर मूव करते हैं लोड के ऊपर। कैसे हमें कुछ इस तरीके के लोड्स अप्लाई करने होते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा लोड है वो है यहां पर ये 10 किलो न्यूटन पर मीटर का। तो इसको हम अप्लाई करेंगे कैसे, आइए देखते हैं। आपको अपना बीम सेलेक्ट कर लेना है, देन यहां पर असाइन पे जाएंगे, फ्रेम लोड पर जाएंगे और यहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड लोड पर मैं जाता हूं। मैं इसके बारे में आपको पहले बता चुका हूं। आपको फिलहाल एब्सोल्यूट डिस्टेंस पे रहना है। रिलेटिव डिस्टेंस यूज करते हैं रेशियो वाले टाइम पर। आगे आने वाले कुछ वीडियोस में आप ये भी जानेंगे कि हम ऐसे कंसेप्ट को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। एब्सोल्यूट डिस्टेंस के अंदर हमारा 10 किलो न्यूटन पर मीटर था, तो यहां पर मैं 10 किलो न्यूटन डालकर हिट अप्लाई कर दूंगा और आप पीछे लोड अप्लाई होता हुआ देख पा रहे हैं। अब सेम टाइम पर हम यूवीएल को भी करेंगे। यूवीएल करने के लिए यस, यूवीएल लोड कौन सा वाला की मैं बात कर रहा हूं, जो ये लोड है इसको कैसे अप्लाई करते हैं, मेरे पॉइंट को अच्छे से समझना, ठीक है। तो यहां पर यूवीएल अप्लाई करने का तरीका क्या है, बीम को सेलेक्ट कर लेंगे, असाइन पर गया, फ्रेम लोड, आपका डिस्ट्रीब्यूशन लोड और वेरिंग लोड दोनों अप्लाई करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड ऑप्शन पर ही जाना है आपको। अब यहां पर तरीका थोड़ा सा चेंज है, वो हम समझेंगे। यहां पर जो आपका सी पॉइंट है और डी पॉइंट है, इसका जो टोटल डिस्टेंस है वो यहां पर आप देख पा रहे हैं 3 मीटर गिवन है। तो एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर आप इस वाले पॉइंट को 0 मानकर चलेंगे और दूसरे एंड पॉइंट को यहां पर 3 मीटर जो हमारा प्रेजेंट में है। तो 0 मतलब जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, 0 डिस्टेंस, उस पर आपके पास कोई भी लोड नहीं है। यस, कोई भी लोड नहीं है। मैं कंसीडर करके चल रहा हूं ये जो 10 किलो लोड है, ये मैं इन दोनों फैक्टर पर, यानी कि जो आपका पॉइंट बी और सी है, तो उसमें से सी पॉइंट पर मैं कंसीडर करवाऊंगा, ठीक है ना, ये आपका पॉइंट लोड। बट फिलहाल हम यूवीएल लोड दे रहे हैं, तो यहां पर मैं इस पॉइंट पर मैं इसको 0 डिस्टेंस पे 0 लोड मानकर चलता हूं और इस वाले पॉइंट पर यानी कि 3 मीटर डिस्टेंस पे मैं 20 किलो न्यूटन का लोड एक्ट करवाने जा रहा हूं, ठीक है। सेम काम आपको सॉफ्टवेयर में करना है। डिस्टेंस 0 डिस्टेंस पे 0 लोड और यहां पर 3 के डिस्टेंस पे आपको 20 किलो न्यूटन। ध्यान रहे आपका बाकी सब कुछ 0 होना चाहिए, सब कुछ 0 बाकी आप कर दें, ठीक है। अब मैं यहां पर हिट अप्लाई करूंगा, हिट ओके करूंगा और यहां पर आप एज जैसा क्वेश्चन में फिगर बना है, सेम क्वेश्चन का आप यहां पर इंप्लीमेंटेशन देख पा रहे हैं। चलिए अब यहां पर नेक्स्ट लोड जो हमारा 10 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड है वो यहां पर हम डालते हैं। काफी आसान है। यहां पर बीच वाले बीम को मैंने कर लिया है सेलेक्ट, असाइन पर जाऊंगा, फ्रेम लोड और कर दिया मैंने पॉइंट पर। अगेन आपको एब्सोल्यूट पर रखना है, कितने के डिस्टेंस पर आपको डालना है, तो 0.5। यस, यहां पर हम नोट करेंगे जो मैंने आपको पहले टर्म बताया, 0 पर 0 डिस्टेंस पे 0 लोड हो रहा है। यहां पर नेक्स्ट 0.5 डिस्टेंस पर आपके पास 10 किलो न्यूटन का लोड है, तो यहां पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 0.5 पर मैं 10 किलो न्यूटन का लोड अप्लाई करने जा रहा हूं। और यहां पर आप देखेंगे आपके पास कुछ लोड इस तरीके से असाइंड हो चुके हैं। नेक्स्ट, अब अपने फाइल को आप नॉर्मल जैसा सेव करते हैं वैसा सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद नेक्स्ट स्टेप है हमें यहां पर इसको डिजाइन करना, ठीक है। आप यहां पर रन एनालिसिस पर क्लिक करेंगे, F5 बटन भी आप प्रेस कर सकते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे यहां पर नीचे इंफॉर्मेशंस आ रही हैं,
जो जो यहाँ पर ये एक्शंस ले रहा है। एनालिसिस के अंदर कुछ एरर, ऑफ कोर्स आप एरर देख पाएंगे, बट अभी आपको इसको इग्नोर करते हुए डन पे क्लिक करना है। डन करेंगे और यहां पर देखिए आपके पास ये टोटल डिफॉर्मेशन शो कर दिया है सिंपली सपोर्टेड बीम का। लेकिन क्या ये हमें हमारे कैलकुलेशन से मैच होता हुआ मिलेगा? तो सबसे पहले हम यहां पर चलिए रिएक्शंस कैसे देखते हैं वो हम नोट आउट करते हैं। तो जो हमारा जो रिएक्शन आ रहा है वो मैं एक बार बता देता हूं आपको। अगर आप नोटिस करेंगे तो ये जो आपका BY है वो आपका कौन सा पॉइंट है, ये तो इस पॉइंट पर आपका जो रिएक्शन है वो 30.25 है, और जो आपका दूसरी साइड पर है इसका रिएक्शन यहां पर 24.75 है। कैलकुलेशंस आपके सामने है, ठीक है। इसमें दिक्कत लगे तो आप ग्रुप के अंदर पूछ सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगा, और बोलेंगे तो मैं SMD BMD और रिएक्शंस पर मैं वीडियोस भी डालना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है ना। तो ये है यहाँ पर मैनुअल कैलकुलेशंस, यहाँ पर 24.75 और यहाँ पर 30.25। एक बार सॉफ्टवेयर के अंदर देखते हैं क्या ये सही है या फिर नहीं। तो मैं यहाँ पर ई टैब में जा रहा हूं, देन करना कैसे वो देखो। यहां पर आपके सामने ये है डिस्प्ले सपोर्ट, राइट। आप इस वाले पॉइंट पर ऐसा क्लिक करेंगे, देन यहां पर आप चाहो तो सब कुछ कर सकते हो, लेकिन हमारे जो रिएक्शंस होते हैं वो F5 पर लाइज करेंगे। हिट अप्लाई पे मैं क्लिक करूंगा, देन अगर आप देखेंगे तो अभी आपके पास कुछ एरर शो कर रहा है। बेसिकली ये एरर नहीं है, अभी मैं आपको रीजन बता रहा हूं। यहां पर देखिए कुछ और आ रहे हैं इन दोनों पॉइंट पे। तो अब चलिए इसको फटाफट से रिजॉल्व करते हैं, ऐसा क्यों। गाइस यहां पर सीखने वाला पॉइंट है, ये मैंने जानबूझ के किया, रीजन समझिए अब मेरे पॉइंट का, ठीक है। यहां पर अब अगर मैं इस पे क्या है ना, अभी आपका लोड फैक्टर एक्ट कर रहा है, एक तो 1.15 का लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था और एक 1.5 का, ठीक है ना। ये इनको हमें हटाना पड़ेगा, ये डेड लोड का सेफ्टी ऑफ फैक्टर था, ठीक है ना। हटाते कैसे हैं, बहुत आसान है। यहां पर आपको जाना है डिफाइन के अंदर, लोड पैटर्न के अंदर, यहां पर ये जो आपको दिख रहा है ना 1, इसको आपको 0 करना है, बट आप देखेंगे ये तो 0 हो नहीं पा रहा है। अब कैसे करना है, यहां पर सबसे पहले अपने मॉडल को आपको अनलॉक करना है। अनलॉक करने के बाद यहां पर मैं वापस से जा रहा हूं डिफाइन लोड पैटर्न, अब आप यहां पर इसको कर पाएंगे। यहां पर मैं इसको 0 कर देता हूं, मॉडिफाई लोड और हिट ओके। इतना करने के बाद आप यस वापस से क्या करेंगे, आप यहां पे अपने इस एनालिसिस को डिजाइन करेंगे, मतलब वापस से हमें रन करना है। तो मैं प्ले पर क्लिक करूंगा, वापस से ये थोड़ा बहुत टाइम लगाएगा और अब आपके पास जो रिएक्शंस आएंगी वो बिल्कुल ठीक आएंगी एज पर जो आपका मैनुअल कैलकुलेशंस था, ठीक है। यूजुअली जो आपके प्रोफेसर्स होते हैं वो नहीं करवाते हैं ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर वापस से मैं डिस्प्ले सपोर्ट स्प्रिंग पर क्लिक कर रहा हूं, FY के साथ अप्लाई किया मैंने, और यहां पर अगर आप देखोगे ना तो ये देखो जो आपके रिएक्शंस हैं वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आ रहे हैं। यस ये देखिए, ठीक है। तो ओके फाइन, लेट इट बी दिस, और यहां पर ड्रॉ करते हैं ना, ये देखिए यहां पर क्या था आपका 30.25, देन यहां पर कितना है 24 ओके फाइन, लेट इट बी 24.75, और ये बिल्कुल सही। तो इस तरीके से आपका प्रूव होता है कि सॉफ्टवेयर बिल्कुल एक्यूरेट बताता है। नेक्स्ट हम लोग डाटा यहां पर चेक करते हैं, जो हमारा शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको ये पिंस का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये वाला रिएक्शंस के लिए है, देन अगर आपको शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट देखना है, ये दोनों यानी कि ठीक है ना, शेयर फोर्स डायग्राम और यहां पर BMD बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो आपको यहां पे क्लिक करना होगा, ठीक है। तो यस यहां पर क्या करना है, सिंपल हमें यस यहां पर क्लिक करूंगा मैं। क्लिक करने के बाद देन यहां पर आपको क्या देखना है, अभी मोमेंट। तो मोमेंट पर मैं गया, यहां पर एक ये डिस्प्ले ऑप्शन में ना चेक मार्क है, इसको भी चेक कर लीजिए, ठीक है। कंट्रोल स्टेशन, ठीक है। अप्लाई पे मैं क्लिक करूंगा, हिट ओके करूंगा, देन जो अभी मैंने किया ना उसका बेनिफिट क्या, आप यहां पर ना वैल्यूज भी देख पाएंगे साथ ही साथ, ठीक है। तो चलते हैं एक बार अपने इंटरफेस के अंदर, एंड यस मैंने बताया था ना पैरेलली हम सब कुछ करते रहेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज में हम चलते हैं यहां पर और चेक करते हैं क्या ये सही है या नहीं, ठीक है। तो यस फिर से मैं ड्रॉ करता हूं यहां पर, तो आप खुद देखिए 25.875, ठीक है। तो ये देखिए बिल्कुल सही है, 30.75 बिल्कुल ठीक है।
देन नेक्स्ट आपको तो दोनों एंड पे तो 0 ही होगा ना, तो यस ये यानी बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर शेयर फोर्स डायग्राम कैसे चेक करते हैं जी, चलिए वो भी सीख लेते हैं। तो यहाँ पर फिर से आपको क्लिक करना है, आप यहाँ पर शेयर टू टू ले सकते हैं या फिर आप इन प्लेन शेयर भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर हिट अप्लाई करूंगा, हिट ओके करूंगा और आपके पास अगेन ये फिगर आ चुका है। चलिए एक बार देखते हैं क्या ये सही है या नहीं। तो यस यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ इस एरिया में एंड थोड़ा सा इसको हम साइड कर लेते हैं, ठीक है, ऐसा ठीक है, ओके फाइन। एक मिनट, यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम छोटा करेंगे, ठीक है, यस। तो अब देखो यहाँ पर आपके सामने ही है वैल्यूज। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले कितना है आपका, दोनों एंड पे तो 0 होता है। यहाँ पर देखिए 24.75 तो बिल्कुल सही है, 9.75 बिल्कुल सही है, 30.25 देन बिल्कुल यहाँ पर आपका वैल्यू सही आ रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर आप देखोगे ना तो आपका माइनस और प्लस का फर्क है, अगर आप नोटिस करें तो वो कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर आपको ध्यान हो तो हम लोग जो कॉलेजेस में क्वेश्चन करते हैं उसमें हमारा जो बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स के अंदर जो साइन कन्वेंशन होता है प्लस माइनस, वो हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो वो उससे कोई फर्क नहीं, आपके वैल्यूज सेम आने चाहिए और यहां पर बिल्कुल सही आया है, ठीक है। तो ये था यहां पर इस क्वेश्चन के हेल्प से शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट और रिएक्शन कैलकुलेट करना। अब यहां पर अगर आपको इसी क्वेश्चन को डिजाइन करना है, इसी बीम को डिजाइन करना है तो कैसे करने हैं ये समझिए। सिंपल है, यहां पर आपको डिस्प्ले पे जाना है, सॉरी डिजाइन पर जाना है। यहां पर कंक्रीट फ्रेम को आप डिजाइन कर रहे हैं ना, यहां पर आ जाएंगे। देन यहां पर डिजाइन को करने से पहले आप क्या करिए ना, एक बार डिजाइन को आप ना चेक कर लो, ठीक है। तो यहां पर व्यू रिवीजन एंड परफॉर्मेंसेस पर आप जाएंगे तो यहां पर पूरी डिटेल आएगी, ये देखिए कंक्रीट का कि कौन सा आईएस कोड फॉलो कर रहा है, 456। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं बट मैं इसको एज इट इज रहने दूंगा, ठीक है। ये देखो यहां पर गामा स्टील का फैक्टर, सेफ्टी ऑफ फैक्टर 1.15 और कंक्रीट के लिए 1.5 जो इसने सही लिया है। आप इसको हिट ओके कर देंगे, आपको वापस से डिजाइन पर जाना है। आपके पास एक बटन है स्टार्ट डिजाइन चेक, जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपका बीम विद इन अ सेकेंड यहां पर डिजाइन हो चुका है। अब अगर आप वापस से किसी भी पॉइंट पर राइट क्लिक करोगे, अब यहां पर देखिए ऊपर लिखा हुआ है 0 0, तो बेसिकली क्या है, ऊपर जो टॉप के मेरे बार हैं वो यहां पर 0 रहेंगे, ठीक है। जो बॉटम वाले बार्स है वो यहां पर आपको देने हैं सिर्फ, ठीक है। तो यहां पर चेक कैसे करना है, राइट क्लिक मैं करूंगा, ये देखिए यहां पर जैसे लिखा है ना 376 बॉटम स्टील, तो 376 यहां पर आपका टोटल एरिया ऑफ स्टील है। अगर आपको सिंगल एरिया ऑफ स्टील निकालना है तो आप क्या करेंगे, वो आपको पता है कि आप कोई भी एक, जैसे मान लीजिए 10 का आपको लेना है, ठीक है। तो 10 का स्क्वायर इंटू पाई बाय 4, आपको ये इस तरीके से आपका निकल जाता था एरिया ऑफ स्टील, ठीक है। तो ये आप डालेंगे, ये क्वेश्चन में डालेंगे, प्लस जो आपका वैल्यू है कितना है 376, ये आप करोगे तो आपको नंबर ऑफ बार्स आपको मिल जाएंगे, मतलब नंबर ऑफ सरिया कितने का देना है। क्योंकि हमने यहां पर 10 mm का चूज किया था तो 10 mm के कितने सरिया देने हैं वो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इतना आसान होता है यहां पर निकालना। अगर आपको डिटेल देखना है तो डिटेल पे क्लिक करेंगे, यहां पर आपके पास पूरी शीट आ गई। देखिए आपने कौन कौन सा मटेरियल लिया, क्या साइज लिया, डायग्राम देखेंगे तो ये देखो क्रॉस सेक्शन आ गया बना हुआ, ठीक है। तो यस, ये जो ऊपर वाला है आप देख पा रहे हैं यहां पर, इसको बोलते हैं हैंगिंग बार। भले ही वहां पर 0 है तो ऐसा थोड़ी कि साइड पर 0 देंगे, आपको वहां पर कुछ तो देना होगा, तो यहां पर आपको वो दिखाता है हैंगिंग बार। अब यहां पर आपको कुछ और भी पॉइंट समझा देता हूं। जैसे अगर आप यहां पर जाएंगे टेबल के अंदर, तो यहां पर आपके पास ना पूरा डिटेल आ जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं ज्वाइंट के बारे में डिटेल देखना चाहता हूं तो मैं ज्वाइंट आउटपुट पे गया, ज्वाइंट मास पर जाऊंगा, ठीक है, या फिर आप डिजाइन डाटा पर जाएंगे तो यहां पर देखिए डिजाइन ऑफ फोर्स, डिजाइन डाटा, ये जो भी आप राइट क्लिक करके शो टेबल करेंगे पूरा का पूरा यहां पर चार्ट आ गया, ठीक है, बीम का पूरा डाटा। ज्वाइंट देखना है, अगेन यहां पर आपके पास पूरा ज्वाइंट का डाटा है ना, जितने भी आपके ज्वाइंट थे, है ना। तो ऐसे आपको देखना है। रिएक्शन पर जाऊंगा तो जो अभी हमने रिएक्शंस निकाले वो रिएक्शंस आप यहां पर देख पाएंगे। आप इसको थोड़ा सा ऐसा बड़ा कर ले बिकॉज डाटा बहुत बड़ा होता है, तो आप देख सकते हो यहां पर जो हमने डाटा निकाला था रिएक्शन का,
24.75 और 37.125, वो एक्चुअल में यहाँ पर ऐसा दिखा रहा है रिपोर्ट के अंदर। अगर इस डाटा को सेव करना है, फाइल पर जाएंगे, यहाँ पर एक्सपोर्ट है टू एक्सेल, आप कर लीजिए, आपका ये डाटा आ जाएगा आपके पास। तो इतना आसान होता है गाइस ये सब कुछ यहाँ पे करना। होपफुली आपको डिटेल में ये सब कुछ मैं समझा पाया हूँ। अब यहाँ पर आपको जो टास्क है वो करना है ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा। वीडियो पसंद आ रही है, डिटेल पसंद आ रहा है तो यार प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। अब यहाँ पर आप चाहो तो वीडियो को लीव कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर मैं एक और न्यूमेरिकल बताने जा रहा हूँ, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, एक बार आप देख लो अगर आप देखना चाहते हैं तो। कुछ न्यूमेरिकल इस तरीके का है। अब इसमें क्या थोड़ा सा ट्रिक है, आपका ये जो दिख रहा है ना, ये लेंथ, ये यूवीए लोड है, ठीक है, ये आपका यूवीए लोड है, लेकिन ये थोड़ा सा ना हाइट पर उठा हुआ है। अगर आप लोड लगाना सीख गए ना तो आपका आधे से ज्यादा काम हो गया, ठीक है। तो फटाफट से मैं इसको भी यहां पर बता देता हूं कैसे कैसे करना है। आप चाहो तो वीडियो क्विट कर सकते हैं, और चाहे अगर और सीखना तो यहां पर वो भी काम कर सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम फटाफट से करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहां पर एक न्यू मॉड्यूल ओपन करूंगा, इसको मैं यहां पर नो कर लेता हूं। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, फटाफट से हम करेंगे, ठीक है। बाय डिफॉल्ट सेटिंग के साथ मैं ओके किया। क्वेश्चन के अंदर यहां पर हमारे पास एक ही लेंथ है 4 मीटर की, तो यहां पर मेरे को नंबर ऑफ एक्स एक्सिस में 2 डालना है, यहां पर 1 डालना है। यहां पर कितना था मेरे पास 4, नंबर ऑफ स्टोर है 1, हिट कर दूंगा ओके। आपके पास यहां पर कुछ इस तरीके की ग्रिड्स विजुअल हो गई 4 मीटर की। डिफाइन पर गया, फटाफट से मटेरियल प्रॉपर्टी, ऐड न्यू मटेरियल, 250 का एक पहले ले लूंगा, देन ऐड पर दोबारा से क्लिक किया और 415 का ले लेते हैं यहां पर। देन हम यहां पर ऐड न्यू और कॉन्क्रीट M30 का भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहां पर आपको क्या करना है, नेक्स्ट डिफाइन सेक्शन प्रॉपर्टी, फ्रेम पर जाऊंगा, ऐड न्यू प्रॉपर्टी। आपको रेक्टेंगल के लिए चाहिए था, वो मैंने लिया। यहां पर मैं अगेन मैं सब कुछ सेम कर रहा हूं, ठीक है। तो अगर मैं स्पीड भी जा रहा हूं तो कोई इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। यहां पर जो साइज आपका 400, 300, मॉडिफाई स्टोरी बार्स, बीम पर जाऊंगा 25, 25, 415, 250, हिट ओके, हिट ओके, अगेन हिट ओके। बीम को असाइन करेंगे, यहां पर मैं क्या अपने बीम को सेलेक्ट कर लूंगा, पहला पॉइंट और मेरा आखिरी पॉइंट। तो ये मैंने ले लिया 4 मीटर का, बिल्कुल आप देख सकते हैं। अब चलिए इसके ऊपर हम रिएक्शंस लगाते हैं ए और बी। तो मैं कंसीडर करके चलता हूं वही सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम के अंदर, और ये इस क्वेश्चन में भी आप देख लीजिए ना, यहाँ पर आपके पास गिवन है सिंपली सपोर्टेड बीम। तो एक साइड पर आपका हिंज आएगा, एक साइड पे रूलर आएगा। यहाँ पर मैं नोड्स को सेलेक्ट करूंगा, असाइंड, ज्वाइंट, रिस्ट्रेन, यहाँ पर हिंज और दूसरी साइड पर आपका रोलर। तो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पर रोलर। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने देखो एलिवेशन नहीं लिया था, तो ये देखो कहीं और ये बन रहा है, ठीक है। तो इट माइट बी कि आपको दिक्कत ना हो, मैं ठीक है, ओके, दैट्स गुड, वेल, ठीक है, नो इशू। या फिर एक काम करते हैं, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं एलिवेशन पर ही आ जाता हूँ। एलिवेशन पर मैं पहले जाऊंगा, एलिवेशन पे आने के बाद मुझे बाकी काम तो करना नहीं है, फटाफट से मैं गया ड्रॉ बीम, बीम मेरा 400 बाय समथिंग, देन ग्रिड सेलेक्ट किया। यहां पर मुझे अब डायरेक्टली क्या करना है, असाइंड, ज्वाइंट, रिस्ट्रेन, ये वाला अप्लाई किया और दूसरी साइड पर दूसरे रोलर वाला अप्लाई किया। आपको विजुअल हो रहा होगा यहाँ पर दोनों। चलिए अब यहाँ पर जो मेन हमारा पॉइंट है सीखने वाला, कैसे ऐसा यहाँ पर लोड देते हैं, काफी आसान है। आप इसको सेलेक्ट करेंगे, असाइन पर मैं गया, यहाँ पर मैं जा रहा हूं कहां, फ्रेम डिस्ट्रीब्यूटेड पे, पीछे मेरा सेलेक्ट है, देख लीजिए, ठीक है। एब्सोल्यूट डिस्टेंस पर मैं जाऊंगा। आइए समझते हैं कंसेप्ट क्या है, ठीक है, कंसेप्ट क्या है। तो अगेन पॉइंट वही है मेरा, ये आपके यहां पर क्या है, 2 पॉइंट है, क्या है, 2 पॉइंट है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट। यहां पर आपका जो जीरो डिस्टेंस है, इस पर कितना लोड लग रहा है, 130 किलो न्यूटन का, ठीक है। दूसरे पे कितना लग रहा है, मतलब कि 4 मीटर के डिस्टेंस पे जो लोड लग रहा है वो 30 किलो न्यूटन का है, राइट। तो हम यही वहां सॉफ्टवेयर के अंदर देंगे। तो यहाँ पर वापस आ जाते हैं हम अपने ई टैब के अंदर। यस, एक तरफ है क्या 130 और दूसरी साइड है आपका वो। तो यहाँ पर आपको क्या रखना है, यहाँ पर आपको क्या रखना है, यहाँ पर हमें 130 रखना है। देन दूसरा जो हमारा डिस्टेंस है 4 मीटर, उस पर आपको 30 रखना है,
हिट ओके करने से पहले एक बार कंफर्म कर लेते हैं, यस दैट इज करेक्ट। अप्लाई हिट करूंगा ओके। तो यहां पर जैसा फिगर में दिया था, यहां पर ऐसा हाइट इंक्रीज होता हुआ दिख रहा होगा आपको, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ये देखिए यहां पर दिख रहा है ना ये गैप, तो ये जैसा वहां पर था वैसा आप यहां पर देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये था यहां पर कंसेप्ट, ठीक है। तो अब यहां पर फटाफट से क्या करने वाले हैं, हम इसको सारा काम कर लिया है, फाइल सेव कर लेते हैं फटाफट से। ये मैंने सेव पर क्लिक किया, हिट यस किया, बस अब हमें एडिट पर जाना है। जो हमारे एक्स्ट्रा लोड आ रहे हैं, सॉरी डिफाइन पर जाना है, जो हमारे एक्स्ट्रा लोड आ रहे हैं, यहां पर मैं इसको 0 कर देता हूं। मॉडिफाई लोड, हिट ओके, अगेन सेव कर लेते हैं। प्ले बटन पे मैं क्लिक करूंगा, आपकी डिजाइनिंग होनी यहां पर स्टार्ट हो जाएगी। और डिजाइन होते ही हम यहां पर फटाफट से एज पर जो क्वेश्चन है वो हम देखेंगे क्या हमारी रिएक्शन सही हैं या फिर नहीं। तो यहां पर हमारा एक है 126 पॉइंट समथिंग और 193, ठीक है। तो कम चलते हैं यहां पर, डन। रिएक्शन सबसे पहले देखते हैं, ठीक है। रिएक्शन सही तो क्वेश्चन आपका सही, ठीक है। और यस यहां पर देखिए 3D के अंदर मैंने कर दिया था। तो ये देखिए कितना है एज पर क्वेश्चन, एज पर क्वेश्चन आप देखेंगे तो देखिए एक तरफ है ना 126 और एक तरफ है 193.33, बिल्कुल सही है। फटाफट से देखते हैं शेयर फोर्स डायग्राम। तो यस शेयर फोर्स डायग्राम भी बिल्कुल सही आपको दिखेगा। तो मैं इस वाले विंडो पर क्लिक करके यहां पर शेयर फोर्स देखना है मुझे, तो डिस्प्ले फ्रेम पर जाऊंगा, शेयर पे क्लिक करूंगा, हिट अप्लाई, और ये देखो आपका यहां पर डाटा आ गया है शेयर फोर्स का। इस तरीके से अगर आपको वैल्यू भी देखना है, बहुत आसान है, आपको क्लिक करते टाइम शो वैल्यू को भी क्लिक कर लेना होगा। यहां पर अब आप उन वैल्यूज को देख पाएंगे जो आप देखना चाहते हैं 193। अगर आप बीम पर राइट क्लिक भी करते हैं तो भी आप ये सारी डाटा यहां पर देख पाते हैं। अब यहां पर अगेन अगर आपको मोमेंट देखना है, अगेन आप यहां पर इन प्लेन भी ले सकते हो या फिर मोमेंट 3 कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहां पर क्लिक किया, यहां पर आप देख सकते हैं जो आपका मैक्सिमम यहां पर एक बन रहा है वो 160 का है। 160 बिल्कुल आपका ठीक है। आपको यहां पर नेक्स्ट पेज पर लेकर चलता हूं। यहां पर डिस्टेंस वाइज आपके पास सारा डाटा गिवन है। आप यहां पर देखेंगे ना तो ऊपर आपके पास x डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस में कैसे देखना है अब आप ये भी समझ लीजिए, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं देखना चाहता हूं 1.5 मीटर पर हमारा वैल्यू। तो गाइज याद रखना सॉफ्टवेयर के अंदर बिकॉज माइनस प्लस वाला सिस्टम उल्टा होता है, तो यहां पर आपको कैसा रहेगा, ये जो वैल्यूज है ना ये आपको उल्टा दिखेगा, इधर वाला दिखेगा, है ना। 1.5 के डिस्टेंस पे 2.5 वाला आपको वैल्यू रिप्रेजेंट होगा। तो एक बार करते कैसे वो देख लीजिए। जो आपका स्क्रॉल वैल्यू है इस पे क्लिक करेंगे, आपको कितने पे देखना है 1.5 पे। मैंने हिट किया एंटर। अब अगर आप यहां पर नोटिस करें तो आपके पास जो वैल्यूज आई हैं, जैसे क्या है यहां पर 26.45, तो बिल्कुल सही है यहां पर देखिए। और नीचे कितना है आपका मोमेंट, ये देखिए, है ना। तो इस तरीके से आप यहां पर सेम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना, मैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं। तो होपफुली आपको सब कुछ मैं डिटेल में समझा पाया हूं। डिजाइन आप खुद करके देख लेना, बहुत आसान है यहां पर डिजाइन करना। यस अगेन यहां पर जाएंगे और स्टार्ट डिजाइन पे क्लिक कर दिया और ये देखिए आपकी बार्स डिजाइन हो चुकी हैं। राइट क्लिक करेंगे, पूरी एएसटी की डिटेल्स आ गई हैं, फॉर्मूला आपको बता दिया है मैंने, बस हुर्रे। तो ये था यहां पर इस आज के लेक्चर में। मैं जानता हूं लेक्चर लंबा है लेकिन काफी इंटरेस्टिंग रहा होगा। जब तक के लिए चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ आरसीसी के और न्यू फैक्ट के साथ। सो गुड बाय, टाटा बाय, और यस चैनल को सब्सक्राइब मत करना भूलना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय।